जी, तो स्टूडेंट्स अभी मैं जो है ना वो आपको करवाने लगी हूँ एमओडी के अंदर जो एनालिटिकल पोर्शन आना है। इसमें एक स्टूडेंट ने मुझे सेंड किया था कि मैम आप ये हमें करवा दें। तो उनमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर दूँगी, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है एनालिटिकल पोर्शन का वो ये है कि 3 मेन जिसका नाम है ताहिर, परवेज़ और जावेद एंड 3 वुमेन एलिना, आयशा एंड किरण are spending a few months at Abbottabad. They are to stay in a row of 9 cottages, each one living in his or on her own cottage. There are no others staying in the same row of houses. ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब उसमें कंडीशंस क्या हैं? आयशा, ताहिर एंड जवेद डू नॉट वांट टू स्टे इन दी एनी कॉटेज विच इज़ एट द एंड ऑफ हाउसेज। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन हम बाद में पढ़ते हैं, पहले मैं आपको कंडीशंस बता दूं कि इसके ना कुछ ट्रिक्स और टिप्स होती हैं इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये सीएसएस के अंदर भी क्वेश्चंस आते हैं ये काफ़ी सारे, और एमओडी के अंदर भी आएंगे और एएसएफ के अंदर भी बाज़ दफ़ा पूछ लेता है वो। तो बेसिक ट्रिक या आप कह लेंगे गोल्डन रूल इसका क्या है कि 3 स्टेप आपने इसके अंदर फॉलो करने हैं। सबसे पहला क्या है कि आपने जो डाटा होता है ना उसको सिंबल्स या शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखना है, ठीक है। और डायग्राम आपने बनानी है लाइक लाइंस, बॉक्सेस, किसी भी तरह शॉर्ट ट्रिक बना लें क्योंकि टाइम कम होता है एमसीक्यूज़ के लिए। और कंडीशंस को एक एक करके आपने अप्लाई करना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन जो कंडीशन है वहाँ पे क्या है कि आयशा, ताहिर एंड जावेद डू नॉट वांट टू स्टे इन एनी कॉटेज विच इज़ एट द एंड ऑफ द हाउसेस। मतलब आयशा, ताहिर और जावेद वो ये लास्ट पे नहीं रहना चाहते, ठीक है। एंड पे नहीं रहना चाहते, लाइक 9 हाउसेज हैं तो ये लास्ट पे नहीं रहना चाहते, मतलब 9 पे नहीं और 1 पे नहीं रहना चाहते ये। एलिना एंड आयशा आर अनविलिंग टू स्टे बिसाइड्स एनी ऑक्यूपाइड कॉटेज। एलिना और आयशा जो हैं ये नहीं चाहती कि इनके नेबर में कोई बंदा हो, मतलब ये अकेली रहना चाहती हैं। किरण इज़ नॉट टू नेक्स्ट टू परवेज़ एंड जावेद। किरण जो है वो चाहती है कि वो परवेज़ और जावेद के बीच में रहे, ठीक है। बिटवीन आयशा एंड जावेद कॉटेज देयर इज़ जस्ट एन वैकेंट हाउस। आयशा और जावेद का जो कॉटेज है उसके दरमियान में गैप होना चाहिए, मतलब एक गैप हो, ठीक है। और जी नन ऑफ द गर्ल्स ऑक्यूपाइड जैसन कॉटेजेस, मतलब गर्ल जो है वो दूर दूर होनी चाहिए। द हाउस इज़ ऑक्यूपाइड बाय ताहिर इज़ नेक्स्ट टू एन एंड कॉटेज। अच्छा, अब ये मैंने आपको ट्रिक्स तो बता दी इसको सॉल्व करने के लिए। अब सोल्यूशन अगर हम ये क्वेश्चन करते हैं तो इसका सोल्यूशन सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने इन्फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करना है। लाइक सबसे पहले तो आप ये देख लेना कि इसके अंदर आदमी कितने हैं, मेंस कितने हैं 3, ताहिर, परवेज़ और जावेद। इनकी शॉर्ट बना लें, जे से जावेद, पी से परवेज़ और टी से ताहिर। और वुमेंस कितनी है, वो भी 3 है, एलिना, आयशा और किरण। ई से एलिना हो गया, ए से आयशा हो गया और के से किरण हो गया, ठीक है। अब ये 6 लोग हैं टोटली और 9 कॉटेजेस हैं, लाइक 6 घरों में वो रहेंगे, 6 लोग हैं और 3 घर जो है वो क्या रहेंगे, खाली होंगे। ये आपके पास एक ट्रिक आ गई, ठीक है। टोटल कॉटेजेस आपके कितने हैं, 9 और टोटली लाइन के अंदर है। अब डायग्राम बना लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर वो स्पेस दे लें जो भी है। अब कंडीशन जो है वो हमने समझ ली है। सबसे पहली कंडीशन आयशा, ताहिर और जावेद जो है ना वो वांट टू स्टे इन एनी कॉटेज विच इज़ एट द एंड ऑफ द हाउसेज, कि एंड पे नहीं रहना चाहते, ए, टी और जे, ठीक है। ई और ए मतलब एलिना और आयशा जो हैं वो चाहते हैं कि हम ऑक्यूपाइड कॉटेजेस के अंदर रहें, बिसाइड्स मतलब वो चाहते हैं कि हमारे नेबर में कोई ना हो, हम अकेले हों। और किरण और परवेज़ और जावेद जो हैं, किरण जो है वो परवेज़ और जावेद के बीच में होगी। 2 कंडीशन हो सकती हैं, या तो किरण दरमियान में है, परवेज़ इधर है और जावेद इधर है, या दूसरी कंडीशन ये है कि जावेद या तो इधर है और दूसरी साइड पे परवेज़ और दरमियान में किरण है, ये कंडीशन हो सकती है। और नेक्स्ट है जी आयशा और जावेद जो है वो देयर इज़ वन वैकेंट हाउस। वो चाहते हैं कि इनके दरमियान में एक जो है ना वो क्या हो, खाली जगह हो। गर्ल्स पास पास नहीं हुए हैं। और 6 कंडीशन क्या है कि टी एंड पे नहीं होगा, मतलब 2 या 8 पे हो सकता है, और एंड पे नहीं होगा, मतलब 1 और 9 पे नहीं होगा। तो कंडीशन आपके पास क्या बनती हैं, सबसे पहले तो आपके पास क्या है कि ए, टी और जे वो एंड पे नहीं रहना चाहते, तो एंड आप खाली छोड़ दें लास्ट वाले, ये होगी कंडीशन आपके पास। ई और ए अलोन, नो नेबर्स। अब ई को आप यहाँ पे रख दें क्योंकि इसके इधर वाली साइड पे कोई नहीं होगा, ठीक है। दूसरा आप कंडीशंस देख लें कि के, पी और जे, मतलब पी, के और जे, इसको आप क्या बना लें, पी, के और जे, ये इसके साथ आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि ए और जी जो है ना इनके दरमियान, ए और जे के दरमियान में गैप होना चाहिए। अब जे तो आपने ऑलरेडी लिख दिया है, गैप आप ये बना लें इसको छोड़ के, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, तो गैप यहाँ पे आ गया, ठीक है। गर्ल्स ऑब्वियसली पास पास नहीं है, कोई भी गर्ल्स यहाँ पे पास पास नहीं होंगी, ठीक है, सारी एक दूसरे से दूर दूर ही हैं। जैसे देखें एलिना हो गया, ये परवेज़ आ गया इनके दरमियान में, फिर किरण आ गया, फिर जावेद, फिर आयशा आ गई और फिर ताहिर आ गया, ठीक है। तो टी जो है वो एंड पे होगा, मतलब 2 या 8 पे, 2 पे ई आ गया तो फिर ऑब्वियसली कहाँ पे आएगा, ये 8 पे आएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से ये क्वेश्चन हम जो है ना वो सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे।